जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम तो इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम वदत्। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में बोलना है। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी नदी किसके जैसा सभी जगह है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राजरजस्य राजाओं के राजा के तरह है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते, यानी कि मंदाकिनी नदी में पूजा कौन कर रहे थे दोनों हाथों को ऊपर करके? तो इसका उत्तर लिखेंगे ऋषिया, यानी कि ऋषिगण थे, वो दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे नदी में। फिर अगला प्रश्न कि राम मंदाकिनी नदी का दर्शयति, यानी कि राम जी हैं वह मंदाकिनी नदी किसको दिखा रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे सीता को। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम कुत्र संगीतम अस्ति, यानी कि जो मंदाकिनी नदी का वर्णन वह कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे रामायणात, यानी कि रामायण में किया गया है। फिर अगला प्रश्न कि मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, यानी कि ऋषिगण है वो किसको अर्घ्य दे रहे थे दोनों भुजाओं को ऊपर करके? तो इसका उत्तर लिखेंगे आदित्यम, यानी कि सूर्य भगवान को। फिर अगला प्रश्न की कीदृशानि तीर्थानि रतिम सज्जयन्ति। किस तीर्थ को देखकर राम जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए? तो इसका उत्तर लिखेंगे रमणीयानि, रमणीय। वहाँ का जो घाट था, मंदाकिनी नदी का जो घाट था, उसको देखकर राम जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। दूसरा नंबर प्रश्न है श्लोकांश योजित्वा पूर्ण श्लोकम वदत्। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पे इसका क नंबर देखिए कि जटा जिनधरा काले वल्कलोत्तर वासा ऋष्या स्वगावहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। तो यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान था उसमें भरा जाएगा। फिर अगला दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कन्या सच शोभने अधिकम पूर्वा सच मानवे तब च दर्शनात्। तो आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग लिखित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला नंबर प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। तो का नंबर प्रश्न है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी है वह किस पर्वत के किनारे बहती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे चित्रकूट पर्वतस्य, चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती है। अगला प्रश्न है नृत्यति इव का प्रतिभाति, यानी कि नाचने के जैसा कौन प्रतीत हो रहा था? तो पर्वतः, जो पहाड़ था वह नाचने के जैसा प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न है सांप्रतम कै पितानी जलानी कलुषितानी। जल को पीकर किसने दूषित कर दिया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे मृग्युत ने पीड़तान, यानी कि मृगों का जो झुंड था उसने जल को पीकर दूषित कर दिया था। अगला प्रश्न है उर्ध्वाधर के संति, यानी कि दोनों भुजाओं को ऊपर कर के कौन खड़े थे? तो मुनिया ऋषिगण थे जो। अगला प्रश्न है विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम। विशालाक्षी कहकर किसको संबोधन करते हैं राम जी? तो इसका उत्तर लिखेंगे सीता को। दूसरा नंबर प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका क नंबर प्रश्न है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिया नाम च का। हंस और सारस से सेवित विचित्र क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हंस सारस सेविता विचित्र पुलिय नाम च मंदाकिनी वर्तते, यानी कि हंस और सारस से सेवित विचित्र मंदाकिनी नदी है। अगला प्रश्न है संसित व्रता मुनिया किम कुर्वन्ति, यानी कि सुबह उठकर ऋषि गण क्या करते हैं?
तो संसित व्रता मुन्या उर्ध्वाधवा आदित्यम उपतिष्ठन्ते। सुबह उठकर ऋषिगण है वो अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राम मंदाकिन्या पोपलुयानाम कान दर्शयति। इसका उत्तर लिखेंगे श्री राम मंदाकिन्या पोपलुयामानान पुष्प संचयान दर्शयति। सिद्ध जना किन्नाम मंदाकिनीम का पश्यति। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिद्ध जना किन्नाम मंदाकिनीम सीता पश्यति। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता का। मंदाकिनी वर्णम के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णस्य का रचयिता वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम रामायणम कस्मिन कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णम है वह रामायण के किस कांड में है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। यह रामायण के अयोध्या कांड में है। अगला प्रश्न है सुभागिरा के निष्कुंजती कौन था जो अपने मधुर आवाज से पूरे वातावरण को संगीतमय कर रहा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे सुभागिरा चक्रवाका निष्कुंजती, यानी कि जो चक्रवाका नाम का पक्षी था वह पूरे वातावरण को अपने मधुर आवाज से संगीतमय कर रहा था। तीसरा नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको हमें पूर्ण करना है। तो इसका हो जाएगा विचित्र पुलेना नाम रम्या हंसार सेविता कुसुमय रूप संपन्ना पश्या मंदाकिनी नदीम। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें भरा जाएगा। फिर अगला क्वचित मणि कासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना के नाम पश्या मंदाकिनी नदीम। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें ये सभी भरा जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत कोष्ठगात पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान में दिया जो शब्द कोष्ठ के अंदर दिया गया है उसमें से हमें उचित पद को रिक्त स्थान में लिखकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे पहला देखिए सीता रामचंद्रस्य प्रिया, यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला जटा जिनधरा ऋष्या मंदाकिनीम अवगाहन्ते। फिर अगला प्रश्न है संसित व्रता मुन्या आदित्यम उत्तिष्ठन्ते। अगला प्रश्न है नदीम अभिता पर्वता नृत्य इवा। तो यहाँ पे पर्वता भरा जाएगा। फिर अगला पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। तो यहाँ पे इसमें चित्रकूटस्य हो जाएगा। अगला है पश्चिम पर्यायवाची द्विजा अस्ति। तो यहाँ पे द्विजा हो जाएगा। फिर अगला अस्मिन पाठे रथांग हव्यानाम चक्रवाकस्य खगस्य पर्यायवाची अस्ति। तो यहाँ पे इसमें चक्रवाकस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ और अगले चैप्टर 11 व्याघ्र पथिक कथा उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।